दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन जा, मैं तेरे दिल की रानी हो। स्वागत है आपका शिरोमणि इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं और अगर मैं बात करूं तो बेटा आज की जो आप लोगों की क्लास होनी है वो एनडीए पर्सपेक्टिव से है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम शिवम एंड फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। एनडीए पर्सपेक्टिव से आज हम लोगों की क्लास चलेगी और यहाँ पर जितने भी लोग अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मनीषा, हेलो, गुड मॉर्निंग। निशा, गुड मॉर्निंग। राहुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि ये जो एनडीए है, एनडीए के लिए क्या इसके पहले आप लोग अपीयर हो चुके हैं या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? क्योंकि इससे हमको ये पता चलेगा कि आपको किस वे में जो है पढ़ाना है। क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम दिया है? मनीषा, नो सर। राहुल, यस सर। ठीक है बेटा, जिसने एग्ज़ाम दिया है या जिसने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो हम लोग ऐसे क्लास को ले चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना देंगे आपको। ठीक है, मतलब ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे तक जो है लेकर के चलेंगे। तो एनडीए क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आपको पता है कि यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है ये, यानी यूपीएससी इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, और आपका बेटा इसमें 900 मार्क्स के क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं। रिटन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, रिटन की बात कर रहे हैं तो रिटन में 900 में आपके दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है आपका जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो मैथमेटिक्स जो है आपका 300 मार्क्स और जीए में भी दो होता है। एक होता है बेटा आपका इंग्लिश और एक होता है आपका जीके एंड जीएस। ठीक है, जो कि आपका 2 मार्क्स का इंग्लिश और 400 मार्क का जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज बेसिकली जो हम लोग कवर करेंगे वो इन 300 मार्क्स, यानी कि जो हमारा सेशन होगा वो इस 300 मार्क्स पर बेस होगा। और आज हम यहाँ पर डेमो क्लास के बतौर इस क्लास को रन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इसके पहले, जैसे मैंने भी पूछा था कि कितने लोग यहाँ पर जो है अपीयर हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए थे कि बहुत लोग जो है इसमें अपीयर हो चुके हैं और कुछ लोगों का क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो एनडीए है, यानी जो यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, जो भी एग्ज़ाम को लेती है ये एनडीए का, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस कैसे डिज़ाइन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, सिलेबस। अब एनडीए में क्या बनना है आपको? चपरासी तो बनना नहीं है ना, तो एनडीए में आपको साहूकार बनना है। एनडीए में आपको जाना है बेटा डिफेंस में। ठीक है, डिफेंस में जाना है। और डिफेंस में अगर जाना है तो जो भी आयोग क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, डिफेंस होगा, है ना। अब देखिए, अब जैसे अगर मैं मैथ्स के कुछ सिलेबस पर चर्चा करूं तो मैथ्स में आपका एक है ट्रिगो, है ना, ट्रिगो। अब देखिए, समझिए ट्रिगो ही क्यों है, ट्रिगो क्यों है, इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगो क्यों है, आपको पता है कि इसमें जो भी आपके एसएससी, बैंकिंग या यूपी ट्रिपल एससी के जो क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स में आते हैं वो इसमें कदापि नहीं पूछा जाता। एनडीए का सिलेबस अलग है। अब इसमें आपका प्रॉफिट लॉस नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है सर जी, प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं है? भैया प्रॉफिट लॉस इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आपको साहूकार, यानी कि आपको कुछ ऐसे जो मतलब साहूकार आप समझते हैं जिसको जैसे आपका जो एसएससी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज़ आपको नहीं पता। सही व्यक्ति सही जगह पर पहुंचे, ये काम होता है आयोग का। ठीक है, अगर आपसे कहें कि भाई अगर आप एक नाव है, आप नाव जा करके एक पॉट बनाए, यानी कि एक बर्तन बनाए, तो क्या ये पॉसिबल है? डॉक्टर को कह दीजिए कि वो एक घर का नक्शा तैयार कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो उचित व्यक्ति उचित जगह जाए तो उसी हिसाब से उचित सिलेबस भी उचित व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिगो है, प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिगो यूपीएससी एनडीए के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ट्रिगो मैं इसको बेसिक से आपको बताऊंगा, लेकिन आप एग्जांपल समझिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए आप राजस्थान कैडर के आप कमांडेंट हैं, ठीक है। आप क्या हैं? राजस्थान कैडर के कमांडेंट हैं और आपका एक मित्र है जो कि सिक्किम का डिप्टी कमांडेंट है, आपके नीचे है वो डिप्टी कमांडेंट है, ठीक है। अब समझिए बेटा, राजस्थान के कमांडेंट आप हैं, आपके नीचे आपका एक मित्र है जो कि मतलब कि सिक्किम का डिप्टी कमांडेंट है, और ये राजस्थान से सिक्किम की दूरी आपको पता है कि कितनी है। मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं है और भी है, माना क्या है बेटा 5 किलोमीटर है। राजस्थान से सिक्किम की दूरी हमने एक मान लिया मोटा मोटा कि 5 किलोमीटर है। अब आपको यह सूचना मिलती है, आप राजस्थान के कमांडेंट हैं और आपको यह सूचित किया जाता है कि सिक्किम में एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और वो हेलीकॉप्टर जो है, जो हवाई जहाज़ है, वो क्या है, किसी आतंकवादी संगठन का है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, एक हेलीकॉप्टर है जो कि क्या है, एक आतंकवादी संगठन का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ये बात आपको पता चली, लेकिन आपको यह आदेश नहीं दिया गया है कि आप इस पर जो है फायरिंग कर सके या आप इस हेलीकॉप्टर को मार गिरा सके। अब क्या होगा, क्योंकि आपसे यहाँ से थोड़ा दूर भी है, तो आप अपने मित्र डिप्टी कमांडेंट को फ़ोन करते हैं कि आपके ऊपर, सिक्किम के ऊपर क्या है, एक ऐसा एरोप्लेन जा रहा है जो कि आतंकवादी संगठन का है और उसको मार गिराना है। तो इसने, सिक्किम ने कहा अच्छा सर मार गिराना है, कहा हाँ मार गिराना है, चलो ठीक है सर मैं मार गिराता हूँ, कहाँ है, ऊपर है, टाट 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 गोलियाँ जो है इसने दागनी इस पर शुरू कर दी, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन भाई साहब को ये पता ही नहीं है कि ये कितनी ऊंचाई से ऊपर जा रहे हैं। ये अंधाधुंध गोलियां तार 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 मारे पड़े हैं, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये हुआ, मतलब कि इनको ये निशाना लगा या नहीं लगा। बाद में ये खबर मिलती है कि इनको एक भी गोली टच नहीं की। तो अब ये जो आप कमांडेंट हैं, आप इनको कहते हैं कि क्या किया, कैसे किया कि एक भी गोली नहीं लगी। बोला सर मुझे ऊंचाई का पता नहीं चल पा रहा है कि ये कितना ऊपर है। कहता ठीक है, ऊंचाई का पता नहीं चल पा रहा, कहता नहीं सर। तो अब ये क्या किया, इसने कहा कि आपकी जस्ट ऊपर है, ये जस्ट ऊपर है, अच्छा सर इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई जस्ट ऊपर है, ये हवाई जहाज जस्ट ऊपर है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये कहता है सर आप यहाँ से कितने एंगल का कोण बन रहा है, मैं इसको मार गिराऊंगा, आप मुझे बस ये बता दो कि आपके यहाँ से आप इसको जो देख रहे हो कितने एंगल का कोण बन रहा है। तो कहता, डिप्टी कमांडेंट कहता कि भैया 30 अंश का कोण। अच्छा 30 अंश का, रुक जाओ अभी, 30 अंश का कोण बन रहा है ना, चलो 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना है बेटा। अब देखो, अब इसको पता चल गया 30 डिग्री का यहाँ से बना, 90 मेरे यहाँ से बन रहा है, और इसको ये भी पता है कि राजस्थान पे जो हमारा कमांडेंट बैठा हुआ है वो उसकी दूरी कितनी है राजस्थान से सिक्किम की, 5 किलोमीटर। कहता अब तो नहीं बचेगा। अब ये इसको नहीं पता कि कितनी ऊंची से जो है, कितने ऊपर से हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है। तो अब बेटा यहाँ पर ट्रिगो स्टार्ट होता है, और ट्रिगो में अभी मैं आपको पूरा चीज़ बताऊँगा। यहाँ पे एक होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा ट्रिगो, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसने कहा कि tan थीटा मतलब tan 30, अच्छा tan 30, हाँ tan 30, क्यों, क्योंकि 30 अंश का कोण बना था यहाँ से, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ऊंचाई ये तो निकालना है, यही तो पता नहीं है, ऊंचाई तो निकालना है। चलो अच्छा ऊंचाई निकालना है, P अपॉन बी मतलब बेस, कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। अब ये क्या किया, जो डिप्टी कमांडेंट है आपका सिक्किम में बैठा, वो कहेगा tan 30 की वैल्यू 1/√3। टेंशन नहीं लेना, ये भी ट्रिक से याद कराऊंगा बेटा आपको, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल टू P नहीं पता, P का P है, अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू √3 P। अब P इज इक्वल टू क्या हो गया, 5/√3। अब ये क्या निकल गया, हाइट कितना आ गया, 5/√3। अच्छा अब बच के दिखाओ बेटा। अब तो ये क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस पता चल गई ना,
डिस्टेंस पता चल गया कि इतनी दूरी पे है। अब वो जो ताड़ 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 कर रहा था वो नहीं, बस एक बार ट्रिगर दबाया, धड़ाम से गया। तो बेटा ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये एग्जाम्पल ट्रिगो का है। मैंने यहाँ पे ट्रिगो का आपका एक क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एनडीए यानी कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। चलो, अगर आपने इतनी बातें मेरी समझ ली हैं तो आप कहेंगे कि सर ये tan क्या है, ये tan क्या है और ये p बेस क्या है। अब इसको समझ लेते हैं बेटा, अब इसी क्वेश्चन में इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने डिस्टेंस बताई थी, यानी ये आपका क्या होता है, बेस, ठीक है। दिस इज नोन एज बेस। और ये बेस क्या है, 90 डिग्री एंगल का होता है, इट मीन्स राइट एंगल है, राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल के सामने वाला जो आपकी लाइन होती है या सामने वाला जो सेगमेंट्स होता है, दिस इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस कर्ण, बेस, और इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हो गया ये, बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर क्या, वही जो ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। अब ट्रिगो में बेटा समझ में आ रहा है, इतनी बातें क्लियर है जितने लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं। अब ट्रिगो में क्या होता है, एक अनुपात होता है। अनुपात यानी किसका अनुपात, तो किसका अनुपात भैया, इन लाइंस का अनुपात। यानी कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनका अनुपात जो है होता है, 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, साइन के साथ थीटा लगाएंगे, अगर थीटा नहीं लगा तो इसका मतलब कुछ नहीं, साइन का मतलब कुछ नहीं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये 6 अनुपात होते हैं बेटा, किसके अनुपात हैं, बस इन्हीं लाइन का अनुपात है, कहीं इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर एक सिंपल परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, आप कैसे याद कर सकते हो इसका, तो इसका है देखो साइन कॉस टेन, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये क्या है, ये है आपका P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब हाइपोटेनियस, B से बेस। तीन ही चीज है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब समझिए, अब यहाँ पे आप समझिए, आप ऐसे याद कर सकते हो, ये क्या है बेटा, साइन, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, और टेन का ही उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक। तो इसको आप याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद कर सकते हो। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा पड़ा, पी से पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है ये, क्या है, देखो साइन है, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, हाइपोटेनियस ये वाली लाइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या है, बी अपॉन एच, कॉस क्या है, बी अपॉन एच, बी का मतलब बेस अपॉन एच हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब सेम एज इट इज कॉट का, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी अपॉन पी। सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी, खत्म, है ना। अब कहोगे सर जी टेन थीटा, टेन थीटा, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, यहाँ देखो टेन थीटा बराबर क्या था हमारा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
tan 30, T30 क्यों बेटा, ये वाला एंगल कितना बन रहा था, राइट एंगल के सामने वाला जो एंगल बनेगा दैट इज बेस, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा था, क्योंकि P/B हमें P निकालना था और B हमें मालूम था, इसलिए हमने tan लिया यहाँ पे। नहीं तो कहोगे कि सर आपने साइन क्यों नहीं लिया, बेटा साइन तब लेते जब इसको और इसको निकालना होता, लेकिन ये दोनों अज्ञात है हमारा, ये वाला ज्ञात था, ये पता था, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे tan 30 निकाल लिया, तो tan 30 P/B हो गया, तो P हमें पता नहीं था, B 5 था, सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया, बस खत्म। यही क्या है, आपका ट्रिगो है। और इसी में सब बच्चे पागल रहते हैं कि सर जी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ नहीं है बेटा, ट्रिगो कुछ भी नहीं है। इवन एनडीए के सिलेबस में जो आज तक आपने 12th तक पढ़ा सेम वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम एपीजीपी की बात करेंगे, ठीक है, उसमें भी यही देखेंगे, सेम एज इट इज़ जो आपने 11th-12th में पढ़ा सेम वही है, ठीक है। अब कहेंगे सर ये tan 30 का आपने 1/√3 कैसे लिखा, तो बेटा इसका एक चार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उस चार्ट को याद करना पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर चार्ट को ही याद करना होता तो आप मेरे पास ना आते, पहली बात इस इंस्टीट्यूट शिरोमणि इंस्टीट्यूट के पास ना आते। क्यों? क्योंकि चार्ट से ही रट करके अगर मान याद करना है तो आप क्या करोगे, चार्ट से याद कर लोगे। मेरे पास क्यों आते हैं, मेरे को क्यों पैसा देते, मुझे पैसा क्यों देते, मेरी तो नौकरी चली जाती अगर इस तरह करते तो, है ना भाई। मेरी रोटी तो आपसे ही चलती है, मेरी रोटी रोजी तो किससे चलती है, आपसे ही चलेगी, है ना। तो बेटा अगर मेरी रोटी रोजी आपसे चलती है तो मैं उस रोटी रोजी के लिए क्या करूँगा, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, यही तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना भाई, यही तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए ना बाकायदा एक चार्ट होता है, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कुछ नहीं रटना है, ठीक है, हमको नकल करना है। एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके साथ क्या है, ये पंजा है, यही पंजा आपको वैल्यू याद कराएगा। हाँ बिल्कुल, यही पंजा आपको वैल्यू याद करेगा, ठीक है। ये आप कहते हो ना कि नकल जो है हम एग्ज़ाम में नहीं ले पाते, बेटा अगर अकल है ना तो नकल भी है। देखो कैसे नकल, मैं इस पंजे को इस तरीके से बना रहा हूँ बेटा, देखो इस पंजे को, ये वाला पंजा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उल्टा है तो मैं इसको अंगूठा मान लेता हूँ। कैसे करूँ भाई, आप ही बताओ, चलो देख लेना भाई, थोड़ा गलत सही हो, रुक जाओ बेटा। आज के बाद से आज मैथ में कुछ रटना नहीं है आप लोगों को, ऐसा पढ़ा दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। ये मेरा पंजा बन गया बेटा, ये क्या बन गया, मेरा पंजा बन गया, ठीक है। तो ये वह जो पंजा है ये मेरा, ये क्या है, 0 डिग्री इसको मान लो, इस वाली उंगली को 30, इसको 45, इसको क्या मान ले बेटा, क्या मान ले, 60 मान ले। अच्छा चलो 60 मान लिया, और इसको क्या मान ले, 0 मान ले, सॉरी 90 है ना। ये देखो ना, ये अंगूठा ऐसे ऊपर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, ऐसे 90 अंश का, तो ये 90 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ रटना वटना नहीं है, कुछ भी रटना वटना नहीं है। रटोगे तो हटोगे, रटोगे तो सिलेक्शन से हटोगे, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, देखो क्या करना है भाई, हाँ क्या करना है, क्या करना है। अब देखो बेटा, अगर साइन की वैल्यू पूछता है, साइन की वैल्यू पूछता है तो क्लॉकवाइज चलना है। साइन की वैल्यू क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, धक 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 धक, इस तरीके से, टिक 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 टिक, मतलब क्लॉकवाइज, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से। अगर बेटा आपसे कॉस की वैल्यू पूछेगा, कॉस की वैल्यू पूछेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, क्या चीज़, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, मतलब ऐसे, घड़ी ऐसे तो चलती नहीं, ऐसे चलती है। एक तो क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, यानी 0, 30, 45 इस तरीके से। बेटा अगर tan की वैल्यू पूछेगा तो बेटा tan का एक फॉर्मूला होता है कि साइन बटे कॉस, साइन थीटा नहीं लगा रहे, साइन बटे कॉस, बस पूरी वैल्यू याद हो गई, पूरी वैल्यू 90 तक याद। साइन 30 कॉस 30, साइन 45 कॉस 45, साइन 90 कॉस 90, साइन 60 कॉस 60, tan 60 सेक 60, सब पूरा आपको याद हो गया। कहोगे सर जी कैसे याद हो गया, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज लिखने से याद हो जाता है, ऐसे ही होता तो बन गए होते हैं, ठीक है। हाँ बेटा याद हो गया। देखो मैंने क्या कहा कि साइन में क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। चलो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रिक है ये, ट्रिक, ठीक है। रावत सर की क्लास में ट्रिक होता है बेटा, और कुछ नहीं। साइन 60 की है तो साइन 60 में हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो उसके बाद 60 की ये वाली उंगली है ना, कितनी उंगली है, 1 2 3, साइन 60 के बाद कितनी उंगली है, 1 2 3,
3 उंगली है तो करनी में 3 लिख लो, √3 अपॉन में 2 कर दो, खत्म। sin 60 की वैल्यू √3/2। मोहित कह रहे हैं सर जी क्या इतना आसान है? हाँ बेटा इतना ही आसान है। कठिन तो हम और आप बना देते हैं किसी भी चीज़ को, मैथ को कठिन हम और आप बनाते हैं बेटा, इतना ही आसान है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को रटना नहीं है, कोई चार्ट वार्ट नहीं बनाना। चार्ट बनाओ तो खा जाओ, ऐसा हम तो बस एक बार चार्ट बनाते हैं और उसको खा गए हैं बेटा, ज़िंदगी भर वो पता नहीं ऐसा चार्ट था कि पेट में पचता ही नहीं है कभी, है ना। वो रखा हुआ अभी तक, लेकिन वो पेट में ना हो करके वो चार्ट यहाँ पे रख होता है बेटा। आप लोगों के भी यहाँ पे मैं रखा दूंगा। तो sin 60 की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी। सपना कह रही है क्या सर इस तरह सबका मान निकलेगा? हाँ सपना जी, सारे मान इसी तरह निकलेंगे। ठीक है, ये हाथ आप बस एग्जाम में ले जाना, ट्रिगो से क्वेश्चन आएगा, मान नहीं पता होगा हाथ से गिनना, क्लॉकवाइज चलना। sin 60 है तो 1 2 3 है, 3/√2 कर देना। अब एक और देखो बेटा, नहीं तो कहोगे सर आप रट के आए थे, इसका एक बता दिया बस खत्म। नहीं बेटा, रटा वटा नहीं है। ठीक है, sin 30 का कहाँ है बेटा? sin 30 यहाँ पे है, sin 30 यहाँ पर है तो कितना है, कितनी उंगली है उसके बाद? 1 उंगली, तो अंडर में 1, ऊपर वाला अंडर में बटे में 2 कर दो, बस बटे में 2 सब में करना है, बटे में 2 कर दो। ठीक है, अब बेटा √1 की वैल्यू 1 लिख सकते हो उसको, 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या हो? √1 का मतलब 1 ही होगा, तो 1/2 हो गया sin 30 की वैल्यू। बस हो गया। और बताऊं सर? हाँ सर जी cos का बता दो। चलो cos का देख लो। cos 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा? cos में मैंने क्या बताया है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर, 60 यहाँ है, कितनी उंगली है? 1 ही उंगली है सर जी। हाँ सर जी 1 ही उंगली है, तो √1 कर दो। अगर 1 उंगली है तो √1/2, तो इसका 1/2 हो गया बेटा। cos 60 की वैल्यू यही है। ठीक है बेटा, समाज में आ रहा है? समाज में आ रहा है तो यस लिखें कमेंट में। हाँ जी सर समाज में आ रहा है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बेटा, इसी तरह समाज में आना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में जब तक नहीं आएगा तब तक एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो बेटा इस तरह किसी की भी वैल्यू जो है हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक tan का बता देता हूँ कि सर tan 30 का कैसे होगा, तो tan 30 का कैसे होगा बेटा? तो tan 30 का ऐसे होगा, cos, देखो cos क्या होता है? sin बटे cos होता है, तो sin 30 का निकाल लो पहले। sin 30 का क्या हुआ? 1/2, सॉरी 1/2 हुआ, बटे में cos 30 का निकाला बेटा। cos 30 का मान कितना आया? नहीं निकाला? नहीं निकाला सर जी, निकाल दो। लो बेटा cos 30, देखो बेटा 30 यहाँ पे है, 1 2 3 ऊपर है, तो √3/2 कितना हो गया? √3/2, 2 से 2 चल बसे, कितना आ गया? tan 30 का मान 1/√3। आंसर tan 30 का मान 1/√3। बेटा एक चीज़ इसमें बस याद करना होगा, 45 का मान। बाकी सारा ये जो मैंने ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक से आपका सब उड़ जाएगा। ठीक है, बस केवल आप 45 का याद कर लेना कि देखो sin 45 cos 45 का मान, sin 45 cos 45 का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक है, sec 45 cosec 45 का मान क्या होता है? सॉरी पहले tan का होगा ना, tan 45 cot 45 का मान बेटा 1 होता है, और sec 45 और cosec 45 ये इसका उल्टा होता है, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, तो 1/√2 है, इसका √2 हो जाएगा। बेटा ये मान याद कर लो, ज़िंदगी में ट्रिगो के अलावा, इसके अलावा कोई भी मान आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर इतना मान आपने याद कर लिया तो ज़िंदगी में ट्रिगो का एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा बेटा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एनडीए में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी रेगुलर क्लास में हम लोग बहुत से ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। एक टॉपिक मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, एपीजीपी। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस मैं इस पर आपको कराऊंगा अभी थोड़ा सा। आज हम लोगों का डेमो क्लास है, तो एपी आपकी इसी तरह से क्लास होगी बेटा। और एपीजीपी कहते हैं कि एपीजीपी में आज तक कोई ट्रिक ही नहीं बनी, एपीजीपी में कोई ट्रिक नहीं बनी। अब सबसे पहले हम बात करें कि एपीजीपी हुआ है, एपीजीपी ही क्यों, है ना? अर्थमेटिकल
जो ये है, यानी एपीजीपी होता क्या है, ये एक बेटा सीरीज है। सीरीज कैसे है, जैसे मान लो, अब ये सिलेबस में क्यों है ये भी समझ लेना। अब आप लोग, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसको क्या किया गया है, पहले व्यक्ति को, जो फर्स्ट व्यक्ति है, इसको 2 mm की गोली, यानी गोली मतलब वो खाने वाली गोली नहीं, हाँ राइफल, जो इसके पास राइफल है उसके पास 2 मेगा पावर की राइफल है, 2 मेगा पावर। अब सरकार ने क्या किया बेटा कि एक सीरीज में सारे सोल्जर्स को, यानी कि सारे कमांडेंट को खड़ा कर दिया। कितने मीटर की, 7 किलोमीटर की दूरी पर एक कमांडेंट